दोस्तों एक्टर वाइट रसल जो कि जॉन वॉकर का रोल प्ले कर रहे हैं इस टीवी सीरीज में, उन्होंने काफ़ी कुछ रिवील किया है एक इंटरव्यू में, खासकर ओल्ड कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड। आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही में यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वुल्वरीन की कोई टीवी सीरीज आ रही है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्मिंग होने के बावजूद हम लोग को क्यों फोटोज़ नहीं दिखाई दी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपको इस टीवी सीरीज में बकी ज़्यादा अच्छा लगता है कि सैम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पे दोस्तों एक्टर ने ये कहा है कि वो पहली बात तो यहाँ पे जब जॉन वॉकर का मजाक उड़ाया जाता है फैंस के थ्रू तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 2011 में जो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी आई थी उसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था बाकायदा कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए, लेकिन उन्हें वो रोल नहीं मिला। अब जाके वो जॉन वॉकर बने। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा जब इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि क्या आप क्रिस इवंस से मिले हैं, तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको आखिरी एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बात को थोड़ा चेंज कर दिया। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, क्या हम लोग को एग्जैक्टली ओल्ड कैप्टन अमेरिका फिनाले में देखने को मिलने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों जब हम लोग ने पहला एपिसोड देखा था तो सैम ने ये कहा था कि वो हमारे बीच नहीं है। अब लेकिन यहाँ पे कभी भी मार्वल स्टूडियोज ने क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया कि कैप्टन अमेरिका नहीं है, यानी वो गायब हो गए हैं या फिर वो निक फ्यूरी की तरह हो गए हैं जैसे कि वो दिखाई दिए थे द विंटर सोल्जर में। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो निक फ्यूरी अपनी डेथ दिखा दिए थे लेकिन असल में वो जिंदा थे। क्या उसी तरह कैप्टन अमेरिका के साथ हुआ होगा? क्योंकि अगर हम लोग बात समझे, यहाँ पे पहले एपिसोड में टॉरस और सैम बात कर रहे थे आपस में जब वो मिशन कंप्लीट कर चुके थे, तो टॉरस सैम से ये क्यों पूछता है कि कैप्टन अमेरिका चांद पे चले गए। यानी अभी टॉरस को भी ये नहीं पता कि कैप्टन अमेरिका जिंदा है और वो है कहाँ। वैसे भी दोस्तों जब सैम शील्ड डोनेट किया था तो ऐसा नहीं कि कैप्टन अमेरिका की फ्यूनरल सेरेमनी है, नहीं तो बहुत से एवेंजर्स आते और बकी तो वहाँ पे रहता ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर कैप्टन अमेरिका साइलेंटली कहीं मौजूद है वो फाइनल एपिसोड में ज़रूर आएंगे और हो सकता है वो इंटरेक्ट भी करे जॉन वॉकर के कैप्टन अमेरिका से, और ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर उनकी डेथ हो गई होती तो यहाँ पे जो फ्यूनरल होता वो काफ़ी दमदार होता और यहाँ पे पहले एपिसोड में लिखा रहता रेस्ट इन पीस कैप्टन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए मेरे हिसाब से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को फाइनली आगे जाके कुछ बेहतर केमियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा कि अगर ओल्ड स्टीव रॉजर्स अब भी जिंदा थे तो उन्होंने सैम को रोका क्यों नहीं शील्ड को डोनेट करने से। तो दोस्तों यहाँ पे वो जब सैम को शील्ड दे चुके हैं तो सैम की पूरी फ्री विल है कि वो शील्ड के साथ जो करना है वो करे, उसमें वो कैप्टन अमेरिका इंटरफेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी वो अपनी लाइफ जी चुके हैं। अब इसके बाद वो शील्ड का क्या होता है वो पूरी तरह सैम पे डिपेंड करता था और इसलिए वो शांति से अपनी और जगह चले गए। हो सकता है वो अपने लोकेशन के बारे में सैम और बकी को भी ना बताए हों और बाद में वो एंड में आते हैं जब वो लोग ये केस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम लोग ओल्ड स्टीव रॉजर्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आयशा ब्रैडली जो कि है ब्लैक कैप्टन अमेरिका की। यहाँ पे डायरेक्टर्स ने ये भी रिवील किया है कि अभी हम लोग को इनका रोल और दिखाई देगा, यानी कि अभी 2 एपिसोड बचे हुए हैं तो हो सकता है आगे जाके हम लोग को एक्शन में दिखाई दे। लेकिन ऑडियंस उस मोमेंट का वेट कर रही है, यानी पास सीक्वेंस का वेट कर रही है जब इनकी फाइट हुई थी बकी बान से। तो ये वाला जो अगर सीन दिखा दी जाए थोड़ी डी एजिंग करके तो ऑडियंस को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि जो इस तरह से वो स्टोरी बता रहे थे जब इनके और बकी की फाइट हो रही थी तो बकी इनसे हार गया था, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे एक और डिटेल आई है जो कि ऑडियंस ने नोटिस किया है। कहा यह जा रहा है कि जॉन वॉकर के पास अब एक नई शील्ड आ गई है, क्योंकि जो अभी पहला ट्रेलर आया था जिसमें हम लोग को एपिसोड 5 के कुछ सीन दिखाई दिए थे, तो यहाँ पे ये जो शील्ड है वो ऑडियंस का ये मानना है कि ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई शील्ड है जो कि गवर्नमेंट ने जॉन वॉकर को दी है। तो यहाँ पे थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि फैल्कन और बकी किसी तरह वो शील्ड, यानी कि जो ओरिजिनल शील्ड कैप्टन अमेरिका ने सैम को दी थी, उसे वापस हासिल कर लेते हैं। लेकिन भाई अभी भी जॉन वॉकर नए कैप्टन अमेरिका हैं तो उनको एक शील्ड चाहिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसके लिए एक नई शील्ड का इंतज़ाम कर दिया। अब क्या ये शील्ड वाइब्रेनियम की बनी हुई है या फिर कोई रेगुलर मेटल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ कन्फर्म है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे वाइब्रेनियम खरीद के एक बिल्कुल नई शील्ड बना सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे ब्लैक पैंथर 1 में दिखाया गया था, तचाला ने खुद कहा था कि वकांडा अब कभी छुप के नहीं रहेगा, यानी अब दुनिया को पता चल गया कि वकांडा के पास क्या है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आराम से वाइब्रेनियम को परचेज कर सकती है और एक नई शील्ड बना सकती है जॉन वॉकर के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक ही एपिसोड में 2 नई शील्ड दिखाई दे सकती है, पहली जो सैम के पास रहेगी यानी कि ओरिजिनल, और दूसरी जॉन वॉकर के पास। लेकिन अभी तक उसके पास कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी है,
यानी अब तक वो यूएस एजेंट नहीं बना है, लेकिन आगे जाके हो सकता है उसकी आइडेंटिटी चेंज होने वाली हो। दोस्तों यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एपिसोड 5 अब तक का सबसे पावरफुल एपिसोड होने वाला है, जहाँ पे खूब एक्शन सीक्वेंस हम लोग को दिखाई देंगे। और यही नहीं दोस्तों, ये जो एपिसोड है 60 मिनट के ऊपर का है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है वुल्वरीन की टीवी सीरीज से। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि डिज्नी प्लस पे फाइनली हम लोग को एक नई टीवी सीरीज दिखाई देने वाली, जहाँ पे वुल्वरीन का एक्चुअल ओरिजिन दिखाया जाएगा और ये स्टोरी कनेक्टेड होगी जापान से भी। और दोस्तों यही नहीं, यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है जिससे एक्चुअली में म्यूटेंट्स बनाए जाते हैं, वुल्वरीन को एडमेंटम क्लॉ मिलता है, वो सब की हिस्ट्री भी दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे लोगों का सोचना ये है कि वुल्वरीन की तो ओरिजिन स्टोरी हम लोग को देखने को मिल गई है, तब ऐसा क्या हो गया कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक नई टाइप की ओरिजिन दिखाई जा रही है। तो सिनेमैटिक यूनिवर्स है ये काफ़ी अलग है, यहाँ पे म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करने का तरीका भी अलग होना चाहिए इसलिए। और हो सकता है यहाँ पे मेजॉरिटी में से बहुत सी ऑडियंस ऐसी है जिन्हें म्यूटेंट को समझने में टाइम लग सकता है, क्योंकि इतने समय तक यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 1, 2, 3 फेज में हम लोग को एक भी म्यूटेंट नहीं दिखाई दिया, फिर अचानक से वुल्वरीन आ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए एक नई प्लानिंग चल रही है कि कैसे म्यूटेंट्स को ठीक से दिखाया जाए और हर एक म्यूटेंट की एक अलग स्टोरी बनाई जाए। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ के लिए डिज्नी प्लस की टीवी सीरीज़ सबसे बढ़िया होगी, और इसीलिए यहाँ पर हम लोग को वुल्वरीन की एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। यहाँ पे ऑलमोस्ट इनकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है और अभी तक दोस्तों हम लोग को एक भी फोटो नहीं दिखाई दी है जो कि बताती है कि इस मूवी में एक्चुअली होने क्या वाला है। यानी दोस्तों इस बार मार्वल स्टूडियोज भी स्पेशल चीज़ रिवील नहीं करना चाह रहा है, और खासकर डॉक्टर स्ट्रेंज के लुक से। और यहाँ पे एलिजाबेथ ओल्सन ने यह भी कहा है कि उन्हें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह नहीं समझ में आया था जब तक वो फिल्मिंग नहीं शुरू कर दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की। यानी ये मूवी में भी बहुत कुछ होने वाला है। अभी कुछ हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे बिली और टॉमी के जो एक्टर है उनको दिखाया गया था इस मूवी में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नई अपडेट सामने आई है जो कि ये बताता है कि एवांस पीटर भी इस मूवी में है। लेकिन दोस्तों वो क्यों है? ये भी वो इसलिए क्योंकि वांडाविजन कनेक्टेड है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। और यहाँ पे एक और कैरेक्टर वापस आ रही है जिसका आना ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है, जो कि है एगाथा हार्कनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने इस टीवी सीरीज के एंड में देखा था, यहाँ पे वो वांडा से कहती भी है कि तुम्हें इस पावर को समझने के लिए मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। और वांडा बोले कि जब मुझे पता होगा तो मैं तुम्हें पहचान लूँगी, तुम कहाँ हो। और यहाँ पे उसके बाद उसे वो एक और रियलिटी में कैद कर देती है। यानी दोस्तों एग्नेस वही नेबर बन जाती है बिना किसी पावर्स के। लेकिन यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब वांडा अपनी क्यूरियोसिटी के चलते नए यूनिवर्स के दरवाजे को ओपन कर देगी, तब उसके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा चैलेंज होगा। यहाँ पे उसे एग्नेस की हेल्प चाहिए होगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी ओल्ड कैप्टन अमेरिका से और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसी सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।